हाय फ्रेंड्स, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 1 2022 इस एग्जामिनेशन के लिए कुछ ही दिन बाकी है। ओके। तो अभी नर्वसनेस ज्यादा होगा। क्या प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर नहीं करना है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में से कितने सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये सब आपके डाउट्स होंगे। एंड ये होता है कि एक एस्पिरेंट्स डिफरेंट एस्पिरेंट के अंदर ये सब क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद एसएसबी का भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो एग्जाम है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, इसको हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। देखिए दोस्तों, ये एग्जाम को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक एनसीईआरटी या फिर कोई भी जो बेसिक सब्जेक्ट्स है, अगर वो आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आपका ये एग्जाम आराम से निकल जाएगा। आप जानते हो कि यहाँ पे, तीन पेपर होते हैं। पेपर 1 ये होता है इंग्लिश, पेपर 2 ये होता है जीके, और होता है पेपर 3 ये होगा आपका मैथमेटिक्स और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, राइट। ओके। तो यहाँ पे पेपर 3 जो ओनली फॉर बॉयज एंड ओनली फॉर बॉयज जो दोस आर ट्राइंग फॉर एएफए एंड इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसका मतलब परमानेंट कमीशन जिसको चाहिए वही लड़का ये एग्जाम पेपर नंबर 3 लिखेगा। बाकी स्टूडेंट्स गर्ल्स एंड बॉयज जो ओटीए में जाना चाहते हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 लिखेगा। दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश नाम का जो सब्जेक्ट है, ओके, इंग्लिश नाम का जो सब्जेक्ट है, जो ये पेपर 100 क्वेश्चंस तक पूछते हैं, यहाँ पर बहुत सारा डाउट्स होता है। लाइक विच बुक इज देयर टू मेक स्ट्रांग इन इंग्लिश। मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, आई डोंट नो द ग्रामर। इमीडिएटली मैंने रन एंड मार्टिन बुक ले लिया और वहां से मैंने रट्टा मारना शुरू किया। इतना ज्यादा जोर मारने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। दोस्तों अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे आपको ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिखेगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तक आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से पूछे जाएंगे। एक पैसेज दिया जाएगा, उसके नीचे 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सबसे स्कोरिंग जो है अरेंजिंग दी सेंटेंसेस, PQRS। और उसके बाद में स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 5, उसके बीच में 4 स्टेटमेंट देके अरेंज करने के लिए पूछते हैं। तो यहाँ पे जो होता है, जो टफ पार्ट होता है, यहाँ पे ग्रामर का कुछ एक सेक्शन आएगा, स्पॉट द एरर। ओके, स्पॉट द एरर। एक सेंटेंस दिया जाएगा, सेंटेंस के नीचे ABCD, और यहाँ पे आपको स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर ज्यादातर प्रेपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शन ज्यादातर इस चैप्टर से पूछे जाएंगे या फिर टेंसेस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश जो है, अगर अगर आपको डाउट है कि व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक दिस इंग्लिश, सो आप ये इसको हम कैसे क्रैक करें। तो बेस्ट वे इज टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर, या फिर कोई एक रीडिंग हैबिट्स आप लगा लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप हर रोज उठकर आप हिंदू पेपर पढ़ते हो तो आपका उसका डबल फायदा होगा। एक तो आपका करंट अफेयर्स होगा स्ट्रांग, और उसके बाद में आपका इंग्लिश वोकैबुलरी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में काम में आएगा, और ये सेंटेंस अरेंजमेंट सभी में काम में आएगा। और जब बात है ग्रामर की चिंता मत करो, हम अभी आने वाले वीडियोस में हम ग्रामर की वीडियोस भी हम अपलोड कर देंगे। फाइन। सो दोस्तों ये है इंग्लिश का। डोंट वरी, इंग्लिश का हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। अब है पेपर 2, और ये पेपर 2 है सबसे चैलेंजिंग, जनरल नॉलेज। और यहाँ पे होता है गेम चेंजिंग पेपर। और ये गेम चेंजिंग पेपर, जो लड़का जो लड़की समझ कर एकदम स्मार्ट वर्क करके पढ़ाई करेंगे, वही लोग इस एग्जाम को पास करने की पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री नाम का एक सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ओके, उसके बाद है करंट अफेयर्स, उसके बाद है करंट अफेयर्स। फर्स्ट हम देखेंगे करंट अफेयर्स में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में से ज्यादातर मिलिट्री एक्सरसाइज, लास्ट कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन में कम से कम 2 से 3 मिलिट्री एक्सरसाइज पूछे गए थे। ओके, एनडीए एग्जाम्स यहाँ पर 2 से 3 मिलिट्री एक्सरसाइज पूछे गए थे। तो 100% मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ओके, फॉर एग्जांपल आपका है मलाबार एक्सरसाइज। ओके, इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम मलाबार एक्सरसाइज कहाँ कंडक्ट किया गया था, और या फिर 2021 मलाबार एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट किया गया था। तो करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोबेल प्राइज, कई कई कुछ सालों से, पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे तो नोबेल प्राइज और बाकी अवार्ड्स में से क्वेश्चन नहीं पूछे थे, लेकिन फिर भी
वहां से पूछने की संभावना है। दोस्तों, जब आपका जो जनरल नॉलेज पेपर का जो प्रिपरेशन है, पहले आप ज्योग्राफी के ऊपर ध्यान देना। ओके, ज्योग्राफी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर जीके, क्योंकि यहाँ से कम 15 क्वेश्चंस पूछते हैं ज्योग्राफी के। तो यहाँ पे ज्योग्राफी में आपका जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, अगर आपने डायरेक्टली 11th और 12th का टेक्स्ट बुक ले लिया, ये भी काफी है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप पीछे जाइए, 10th 9th 8th, वहां उस सब्जेक्ट उस स्टैंडर्ड का भी ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभी देखिए, ये 11th में जो एक टेक्स्ट बुक आती है एनसीईआरटी की, इसमें है इंडियन एनवायरमेंट, इंडियन फिजिकल एनवायरमेंट। यहाँ पे बहुत डिटेल में दिया गया है, एकदम क्रिस्पी। चैप्टर नंबर 1 अगर आप देखेंगे, लैंड साइज लोकेशन, और यहाँ पे जो चैप्टर है, ये चैप्टर में डायरेक्ट डेटा दिया गया है। फॉर एग्जांपल, द लेंथ ऑफ द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज 15,200 किलोमीटर। ओके, 15,200 किलोमीटर, ऐसे बहुत सारे डेटा दिए गए। एक बार आपका ज्योग्राफी एनसीईआरटी सब कुछ हो गया, उसके बाद आप रीड कीजिए हिस्ट्री। ओके, उसके बाद आप रीड कीजिए हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री में सबसे पहले, अगर आप सीडीएस एग्जाम लिख रहे हो तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आप जाइए एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री के बाद जाइए आप मिडिवल हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, गांधी गांधी मूवमेंट्स, ओके, द बुक्स रिटन बाय सम ऑथर्स। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था सीडीएस में, फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब। ओके, फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब, दिस बुक इज रिटन बाय whom? ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब? जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस है। और यहाँ पे अगर आपका एनसीईआरटी या फिर तमिलनाडु स्टेट टेक्स्ट बुक्स जो है इंग्लिश में आते हैं, वो थोड़ा क्रिस्पी है, लाइक यू नो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ने को अगर आप हिस्ट्री एकदम कम समय में आपको पढ़ना है, तो कोई अलग स्टेट टेक्स्ट बुक जो है स्टैंडर्ड आज के समय पर, तमिलनाडु जो टेक्स्ट बुक है 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, यहाँ पर एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्पी दिया हुआ है। अगर आपके पास बहुत समय है तो आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स है हिस्ट्री के, बिपिन चंद्र के बुक्स है, 2 बुक, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये 2 बुक आप पढ़ सकते हो। उसके बाद स्पेक्ट्रम नाम का एक जो पब्लिकेशन है, उसमें आप राजीव अय्यर इज द ऑथर, उनका मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, अगर आपके पास समय है तो। अगर आपके पास समय नहीं है तो एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट आपके पास है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आपको मालूम है लक्ष्मीकांत। अगर आपका बेसिक, अगर आपको स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने 9th 10th में एनसीईआरटी का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अगर आपने पढ़ा हो, तो अगर आपने वो पढ़ा हो, तो डायरेक्टली आप जाइए लक्ष्मीकांत बुक लीजिए, और पेपर 1, द पेज 1 से लेके लास्ट तक सभी पेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी पेज मत छोड़ना, कुछ भी गलत हो सकता है। ओके, क्योंकि जो लक्ष्मीकांत टेक्स्ट बुक है उसमें क्या किया गया है, सपोज एक चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर कुछ चीजें से अमेंडमेंट या कुछ है जो वहां पे डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया है, वो लास्ट पन्ने में अपेंडिक्स नाम के पेपर में अमेंडमेंट के चैप्टर के अंदर डिटेली डिस्कस किया गया है। तो अगर आपने फंडामेंटल राइट चैप्टर पढ़ लिया और लास्ट के चैप्टर्स नहीं पढ़े, तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है एग्जाम में। आपने पढ़ा है लेकिन फिर भी आप गलत मार्क करके आ जाओगे। ओके, और नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए 11th स्टैंडर्ड का और 12th स्टैंडर्ड का मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये बुक, ये टेक्स्ट बुक काफी है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ से प्लानिंग कमीशन के बारे में पूछे जाएंगे, दैट्स इट फ्रेंड्स, और यहाँ पे 2-3 स्कीम्स पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आप रिपीटर हो, तो रिपीटर ने, अगर आप ये कर चुके हो, मैं रिपीटर हूं, मैं ये कर चुका हूं, फिर भी मैं एग्जाम पास नहीं कर पा रहा हूं, अगर आप इस किस्म के स्टूडेंट हो, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, तो दोस्तों द प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत जल्दी से आप पढ़ रहे हो टेक्स्ट बुक को, या फिर आप इतने जोश में हो कि आपको किसी भी हालत में ये एग्जाम पास करना है, तो आप क्या कर रहे हो, जोश जोश में, थोड़ा जल्दीबाजी में यू आर ट्राइंग टू रीड इट। ओके, तो बात आई मॉक टेस्ट की और सेक्शनल टेस्ट की। मॉक टेस्ट तो आज बहुत है, ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिना कोई सब्जेक्ट को समझे, अगर आप जाके मॉक टेस्ट देते हैं तो कुछ फायदा का नहीं है। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी है कि प्रीवियस 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा लिया, और सपोज मैंने हिस्ट्री ले लिया, हिस्ट्री का पूरा प्रीवियस 10 साल का क्वेश्चन पेपर याद कर लिया, और उस कॉन्फिडेंस से एग्जाम में जाते हैं। दोस्तों, यूपीएससी इज अ काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, and that to CDS एग्जामिनेशन, जहां पे रिपीटर जो क्वेश्चन है, 1-2 सवाल आने की संभावना है, लेकिन
हम जैसे सोचते हैं कि ओके ये पिछली बार पूछा था तो यही अगली बार पूछेंगे, संभावना बहुत कम है, ठीक है। द पॉसिबिलिटीज इज वेरी वेरी लेस, सो डोंट डू दिस मिस्टेक्स। फाइन, ओके। सो दिस इज व्हाट इज द स्ट्रेटजी। आने वाले वीडियो में हम आपको एक एक सब्जेक्ट हम डिटेल से बताएंगे, एक एक टॉपिक हम डिटेल से बताएंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट का डाउट है तो हम यहाँ से वीडियो से हम क्लियर करेंगे। और नीचे दिए हुए नंबर में आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल अस और यू कैन व्हाट्सएप अस एट एनी टाइम। See you next time with the next video. Jai Hind.